हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोगों का डिफरेंशिएशन का वो पार्ट चलने जा रहा है। जी हाँ, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने जा रहा है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ बच्चों, अर्थात कहने का सेंस है कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए, लॉगरिथमिक रूल का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े फंक्शन का डेरिवेटिव देखा था, है ना, और आपका दिमाग उसी दिन चक्कर खा गया था बच्चों। लेकिन आज, जी हाँ, उसी का दूसरा पार्ट, इसका मतलब है आज भी हम लोग लॉगरिथमिक रूल का ही इस्तेमाल करके बनाएंगे, बट ये इस टॉपिक का स्पेशल प्रॉब्लम होगा। तो जी हाँ बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक के रूप में ये जान लें कि हम लोग जो डेरिवेटिव करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आज बनाए जाएंगे बच्चों। तो निश्चित तौर पर आप भी, जी हाँ, आप भी ध्यान पूर्वक देखेंगे, क्योंकि आज जो भी बच्चे इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ जाएंगे, जी हाँ, उसको इस लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कहीं दिक्कत नहीं होगी बच्चों, कहीं भी परेशानी नहीं होगी। और साथ साथ आपके झोली में 5 मार्क्स, जी हाँ, 5 मार्क्स आपके झोली में आने वाले हैं। जी हाँ, अभी तक तो आप सीख रहे थे, बट आज हम लोग उसको क्या करेंगे, गेन करेंगे। अर्थात कहने का सेंस है कि हमें 5 मार्क्स मिलने जा रहा है बच्चों। चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहला प्रॉब्लम। जी हाँ, फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखिए, डिफरेंशिएट 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 किसको भाई? लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। जी हाँ, फर्स्ट प्रॉब्लम को ही देखकर आपको लग रहा होगा कि आज जो हम लोग का प्रॉब्लम डील होने वाला है वह बिल्कुल ही सबसे जुदा होगा, सबसे अलग होगा। जी हाँ बच्चों, अब देखिए, इसका डीसी करना है आपको, है ना। ये मान लीजिए अगर आपके पास y दिया हुआ है तो अच्छी बात है, y नहीं दिया हुआ है तो थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, अच्छा देखने के लिए y मान लीजिए, है ना, क्योंकि ये पूरा फंक्शन है, इसका आउटपुट तो y ही होगा ना। चलिए अब जरा सोचिए क्या करना चाहिए। क्या डायरेक्ट डीसी करना होगा? बिल्कुल नहीं, ये गलती कभी नहीं करें, क्योंकि जैसे ही वो गलती करेंगे निश्चित तौर पर आप कठिन रास्तों में फंस जाओगे, है ना। तो आइए थोड़ा सा लॉग का जो रूल है, लॉग पहले से लगा हुआ है, याद कीजिए। लॉग ए बाई बी क्या होता है? इसको पूरे को ए समझिए और इसको बी समझिए। तो लॉग ए बाई बी याद कीजिए, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये हो जाता है ना बच्चों, लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा। अब बताइए, अब थोड़ा सा सिंपल तो हो गया है ना, लॉग लगने के बाद। अब आप डीसी करो, बताओ y का डीसी क्या करोगे? dy बाई डी एक्स। हाँ, अब थोड़ा सा स्थिर रहो। जी हाँ, अब बताओ लॉग का डोमेन कौन है, इनपुट कौन है? ये पूरा जी हाँ, ये हमारे लिए x हो जाएगा। और इस लॉग का डीसी करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होता है? 1 बाय पूरा डोमेन, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। कैसे बार बार करते थे? लॉग एक्स का डीसी 1 बाय एक्स, तो ये एक्स ही है ना, ये एक्स ही है। फिर चलिए, फिर अब आपको इस डोमेन की डीसी करने की बारी है। इस डोमेन की डीसी बताइए, ये और ये प्लस में है, दोनों को अलग अलग होगा, दोनों का अलग अलग करेंगे। बताइए रूट का डीसी क्या होता है? रूट एक्स का डीसी बताइए 1 बाय 2 रूट एक्स, एक्स के जगह पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना। अब फिर एक्स का, जी हाँ, एक्स का चेन बनाना पड़ा बच्चों, और माइंड में ही चेन बनाना पड़ा। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बताइए एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका 0 होगा। आई बात समझ में? मैं क्या करना चाह रहा हूं? जी हाँ, ये दोनों फंक्शन प्लस में है तो दोनों का अलग अलग होगा। इसका डीसी किए तो ये मिला, अब प्लस, अब बच गया एक्स का डीसी करेंगे तो 1 होगा। बस तैयार हो गया बच्चों, है ना।
तो चलिए एक पार्ट का आपने डीसी किया, फिर उसी तरह अब आपको दूसरे पार्ट का डीसी करना होगा। बताइए दूसरा पार्ट, फिर लॉग का ये इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, यही आएगा √x² प्लस a² माइनस x, है ना। फिर चलिए अब डोमेन का डीसी करोगे। बताइए रूट का डीसी कैसे किया था, √x का डीसी कैसे किया था, 1/2√x और फिर x² प्लस a² x² का 2x a² का 0, है ना। और x अब चलिए इसका तो हो गया, x का डीसी -1, अरे माइनस तो पहले से है, x का डीसी 1 किया। ये देखिए 2 और 2 कैंसिल, क्योंकि 2x प्लस 0 तो 2x होगा ना। इतनी छोटी छोटी बात तो आप बिल्कुल समझ जाते होंगे बच्चों। आइए ये देखिए 1/√x² प्लस a² प्लस x। अब यहाँ थोड़ा सा एलसीएम ले लो, √x² प्लस a², इसमें तो आपका x हुआ, अब प्लस ये यहाँ आ जाएगा 1 के पास, सही है। ये बोलिए यहां भी एलसीएम लीजिए, ये बताओ x माइनस √x² प्लस a², ठीक है। अब बताइए, अब देखिए क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, जी हाँ ये दोनों सेम ही है। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है, देखिए थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर देते हैं हम लोग। ये देखिए √x² प्लस a² प्लस x, अगर हम इसको आगे इसको पीछे जी हाँ नहीं भी लिखेंगे तो कैंसिल कर सकते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि ये छोटी छोटी बात आप लिखते रहे हो, है ना, आप बहुत समझदार हो बच्चों। जी हाँ ये छोटी छोटी बात लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माइनस, अब देखिए यहाँ आपका देखिए 1/√x² प्लस a² माइनस x। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ आपको तो कुछ करना होगा क्या, ये देखिए दोनों में क्या लग रहा है, उल्टा पुल्टा लग रहा है, तो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। बताइए √x² प्लस a² और माइनस x बाय √x² प्लस a², है ना। ये और ये आपका कैंसिल, ये और ये आपका कैंसिल। बताइए क्या हुआ, 1/√x² प्लस a² और माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी 1/√x² प्लस a², है ना। अब देखिए अब क्या होगा, ये तो दोनों का एलसीएम सेम है भाई, तो ये क्या हो जाएगा √x² प्लस a², 1 + 1 कितना 2। इसका मतलब देखिए क्या आ गया, क्या आ गया 2/√x² प्लस a²। जैसे ही आप पैसेंस रखे और आपके झोली में 5 मार्क्स, है ना, तो समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। आइए, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम था बच्चों। फिर आपके सामने मैं एक नया प्रॉब्लम और जबरदस्त प्रॉब्लम देने जा रहा हूं। जी हां, आइए, ये भी डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जा रहा है log e⁻x, है ना, e⁻x और x माइनस 2 बाय x प्लस 2 होल टू द पावर 3/4। ये देखिए ये फंक्शन है और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। बिल्कुल वही बात मैं बार बार कहूंगा, ये पूरा फंक्शन का डीसी करना है। मतलब उसको अगर y मान लेते हो तो आपको पता रहता है कि हमें किसका डीसी करना है। नहीं, चलिए y मान लिए और फिर
अब लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, लॉग तो आपका पहले से लगा हुआ है। तो चलिए लॉग का अगर लगा हुआ है तो लॉग के लॉग का इस्तेमाल करें। ये बताइए, इसको अगर a मानते हो, e टू पावर x को a मानते हो और b मानते हो ये x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 पावर 3/4, निश्चित log a इंटू b होगा। तो बताइए इसको क्या करना चाहिए, log a प्लस log b करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बच्चों? आप लोग भी बोलेंगे, है ना, आप लोग भी बोलेंगे y इक्वल टू, अब बताइए पावर क्या होता है, आगे आ जाता है x log e, x log e, है ना, पावर आगे आ जाता है बच्चों, फिर पावर आगे आ जाएगा अर्थात 3/4 log x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, चलिए और कुछ करें। आपको याद है log e का मान क्या होता है भाई? log e का मान, जी हाँ मेरा उंगली उठ रहा है, इसका मतलब log e का मान कितना, 1, है ना, जी हाँ 1, 3/4। यहां कुछ कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। log a बाई बी का भी रूल होता है, नहीं क्या होता है, log a हो गया x माइनस 2 माइनस log b। जी हाँ, अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट होता है और अगर डिवीजन में हो तो माइनस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बताइए, अब आपका तैयार है और अब आप आराम से डीसी कर सकते हैं। चलिए एक बार और स्टेप कर लें, x मल्टीप्लाई 1x हो जाएगा, अब प्लस 3/4 log x माइनस 2 माइनस log x माइनस प्लस 2। अभी तक हमने डीसी नहीं किया है, अभी तक सिर्फ फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमने ऐसा काम किया। अब चलिए अब डीसी करते हैं, चलिए डीसी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, है ना। y का डीसी क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स, ठीक। x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 3/4 यहां बताइए log x माइनस 2 का डीसी करना है। बताइए आप लोग क्या करोगे, बताओ। डोमेन है x माइनस 2 तो इसका डीसी हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 2 और फिर डोमेन का क्या करना होगा, x का 1 और 2 का 0, x का 1 2 का 0। जब डोमेन का डीसी हो जाए तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए मेरा चेन पूरा हो गया। फिर log x प्लस 2 का 1 बाय एक्स प्लस 2, फिर x का क्या करोगे 1 और 2 का 0, 2 का 0, है ना। जी हाँ, इसके बाद बताइए 1 प्लस 3/4 ये क्या हो गया 1 बाय एक्स माइनस 2 और ये हो गया 1 बाय एक्स प्लस 2। ठीक है, 1 प्लस 3/4। चलिए एलसीएम लीजिए, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये देखिए x प्लस 2 यहाँ आएगा और माइनस लगते ही माइनस एक्स प्लस 2, है ना। अब बताइए 1 प्लस 3/4, x आपका कैंसिल, 2 प्लस 2 4, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। थोड़ा थोड़ा अपने अलजेब्रिक ज्ञान का यूज भी करें। अब बताओ एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 लोगे कि नहीं। अब ये यहाँ आ जाएगा 1 के पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस क्या रह जाएगा 3। बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखिए बिल्कुल जबरदस्त प्रॉब्लम है बच्चों और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, है ना। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे के प्रॉब्लम में, है ना, आनंद उठाएं। आइए, जी हाँ, अब चलिए मैं आपको फिर पैटर्न बदल के प्रॉब्लम दे रहा हूं। जी हाँ, पैटर्न बदल के, जी हाँ, बट कंसेप्ट आप ले चुके हैं, कहीं कोई आपको परेशानी या कोई ट्रिक आपका मिस नहीं हुआ है बच्चों, है ना। जो भी बच्चे जी हाँ नहीं देख पाए हैं प्रीवियस क्लास की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो निश्चित तौर पर अपने चैनल के माध्यम से, है ना, अपने चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि वो हटाया गया नहीं है बच्चों। और आराम से, जी हाँ, उसको समझेंगे तभी इस तरह के प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग फिर एक जबरदस्त प्रॉब्लम ले रहे हैं भाई, है ना। अच्छा, अब देखिए थोड़ा पैटर्न बदलते हैं। y इक्वल टू e टू द पावर x और आपको फाइंड आउट तो वही करना है भाई, dy बाई डी एक्स। क्या फाइंड आउट करना है,
डी वाई बाई डी एक्स, मतलब आपको डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है ना। क्या निकालना है आपको? डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए आपके सामने क्या फंक्शन है भाई, क्या फंक्शन है, y इक्वल टू ई टू पावर एक्स टू पावर एक्स। जहां अभी तक तो आपने एक वेरिएबल को देखा था, अब देखिए आपके सामने दो दो वेरिएबल है। जहां डरने की बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारे औजार आ चुके हैं। अब उस औजार का यूज करके हम लोग निश्चित तौर पर इसको भी डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो डायरेक्ट डीसी करने का कोशिश नहीं करेंगे, सबसे पहले लॉग लेना होगा। क्योंकि देखिए बच्चों, मैं बार बार कर रहा हूं, पावर में वेरिएबल अगर दिख जाए तो लॉग लेने से, है ना, वह फंक्शन सिंपलेस्ट हो जाता है और तब डीसी करें, है ना। चलिए लॉग लेते हैं, लॉग लिए, लॉग ई टू पावर एक्स टू पावर एक्स। अब ये देखिए ए के जगह पे, जहां लॉग ए के जगह पे आप बार बार यूज करते हो, लॉग ए टू द पावर एन अगर रहता है तो एन पूरे एन आगे आ जाएगा लॉग के नियम से। अब देखिए लॉग ई पे पावर एक्स टू पावर एक्स है, तो ये पूरा जो है ये पूरा उठ के आगे आ जाएगा, अर्थात एक्स टू पावर एक्स लॉग ई। जी हाँ, एक्स टू पावर एक्स लॉग ई। अब बताइए, ये तो आपको पता है लॉग ई का मान, जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में डालिए लॉग ई का मान बताइए। बार बार यूज कर रहे हैं हम लोग, लॉग ई का मान कितना? 1, है ना। जी हाँ, क्या आपका काम समाप्त हो गया? नहीं बच्चों, आपका समाप्त नहीं हो गया है अभी काम। आपको फिर से, जी हाँ, फिर से लॉग लगाने की जरूरत आ गई है, क्योंकि अभी तक आपका वेरिएबल पावर उतरा नहीं है। अभी आपने एक उतारा था, अब फिर देखिए वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रह गया। आपको फिर से क्या करना चाहिए? लॉग लेना चाहिए। तो जी हाँ, जरूरत पड़ने पर हम लॉग का इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक प्रॉब्लम में एक ही बार करना है, नहीं, 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, जहां जरूरत है हमें, है ना। तो चलिए उस जरूरत को पूरा करें। लॉग लॉग वाई, दोनों साइड लॉग लिए, है ना, लॉग एक्स टू पावर एक्स। ठीक है, अब ये बताइए लॉग लॉग वाई, और ये पावर जो है आगे आएगा तो एक्स लॉग एक्स। अब देखिए, अब आपका काम खत्म हुआ। जी हाँ, अब जाके आपका जो है वेरिएबल पर पावर, जो वेरिएबल था वह नीचे आ चुका है। बिल्कुल, अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब हम लोग डीसी करेंगे, जहां बिल्कुल आराम से, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म हो चुका है। दोनों तरफ डीसी करना है भाई, दोनों तरफ डीसी करना है। ये बताइए, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, आपको अपने माइंड में ही डीसी कुछ करनी होगी, और वो कर सकते हैं आप में वो क्षमता है। जी हाँ, आपने वो संघर्ष किया है और उस मुकाम को हासिल किया है बच्चों। और ये देखिए, बताइए लॉग का डोमेन क्या है? लॉग वाई। तो जो डोमेन होता है वही ना डीसी हो जाता है, 1 बाय लॉग वाई हो जाएगा। और फिर डोमेन का डीसी करना होगा, तो ये लॉग वाई का डीसी, बताइए लॉग वाई का डीसी क्या करते हो आप? 1 बाय वाई। अब फिर वाई का डीसी क्या करोगे? डी वाई बाई डी एक्स। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, इसमें 3 चेन बनाना पड़ा, 3 सिस्टम बनाना पड़ा चेन में। सबसे पहले लॉग का, इस आगे वाले लॉग का डीसी मैंने किया 1 बाय लॉग वाई, क्योंकि एक्स के जगह पे लॉग वाई रखा हुआ था। अब फिर लॉग वाई का डीसी वाई के रिस्पेक्ट में क्या हुआ? 1 बाय वाई। और आपका वाई तो रह गया, क्योंकि आपको तो डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स। मेरी बात समझ रहे हैं जी? जी हाँ। अब चलिए यहां देखिए, 2 फंक्शन है, एक एक्स दूसरा लॉग एक्स, एक एक्स दूसरा लॉग एक्स। अब बताइए दोनों प्रोडक्ट में है, क्या करना चाहिए? फर्स्ट वाले फंक्शन को रखेंगे और सेकेंड वाले मतलब लॉग एक्स का डीसी करेंगे, और फिर लॉग एक्स को रखेंगे और एक्स का डीसी करेंगे, है ना। मैंने कहा था छोटी छोटी बातें, है ना, बड़े बड़े शहरों में होती रहती है। तो ये यही बात हो रही है, आपको खुद से, आपके दिमाग से डीसी करना पड़ रहा है। बताइए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ये दोनों भाई साहब यहां चले आएंगे, वाई लॉग वाई आ जाएंगे ना, क्योंकि लेफ्ट साइड डिवीजन में है तो राइट साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब बताइए, ये एक्स एक्स आपका कैंसिल, 1 प्लस लॉग एक्स। ये देखिए डिफरेंशिएशन तैयार हो गया। अब थोड़ा सा इस y को हटाना है। आपके पास y क्या था? कौन सा फंक्शन था? e टू पावर x टू पावर x, यही था ना फर्स्ट वाला फंक्शन। जहाँ इस y के प्लेस पर हम ये लिख दिए। जहाँ अब देखिए log y कहीं आपने निकाला है क्या? देखिए तो log y, बिल्कुल log y तो निकल रहा है भाई, log y। यहाँ देखिए सिंपलेस्ट रिजल्ट, जहाँ
हमेशा आंसर में सिंपलेस्ट लिखना होता है बच्चों, है ना, जिससे कि टीचर अट्रैक्ट हो सके बच्चों उस रिजल्ट पर। तो log y का मान बताइए क्या है, x टू पावर x, फर्स्ट इक्वेशन में बिल्कुल दिख रहा होगा, अर्थात ये देखिए आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व। इसका मतलब है इस फंक्शन का e टू पावर x टू पावर x 2 बार लॉग लगाने के बाद आप अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में गए और तब डीसी किए बच्चों, है ना। काफी जबरदस्त प्रॉब्लम है, समझ गए होंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़े बच्चों। आइए, जी हाँ बच्चों, तो आज देख रहे होंगे कि बिल्कुल जबरदस्त सब प्रॉब्लम बन रहा है बच्चों। तो जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर दूसरे फ्रेंड मित्रों के बीच, है ना, ये क्लास शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके चैनल को भी, है ना, प्रमोट मिलेगा, अच्छा, है ना, लाभ मिलेगा बच्चों। जी हाँ, बट आपका ये मित्रों के साथ शेयर करना उचित होगा बच्चों। जी हाँ, कि वो भी इस क्लास का आनंद उठा सकें। आइए, जी हाँ, फिर हम लोग नई प्रॉब्लम देखेंगे और काफी जबरदस्त प्रॉब्लम देखेंगे बच्चों। देखिए क्या कहता है, इफ x इक्वल टू e टू पावर x बाई वाई। जी हाँ, x इक्वल टू क्या फंक्शन है, e टू पावर x बाई वाई है बच्चों, है ना। और इसके साथ आपको जो प्रूफ करना है, जी हाँ, अब हम आपको प्रूफ करने में प्रवेश करवा रहे हैं। प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स, प्रूफ मतलब dy बाई डी एक्स, इसका मतलब dy बाई डी एक्स तो हम लोग बार बार निकाले हैं बच्चों, है ना, हमेशा निकाले हैं। x माइनस वाई बाय एक्स लॉग एक्स, x माइनस वाई बाय एक्स लॉग एक्स। जी हाँ, अब बताइए, ये प्रूफ करना है, सिंपल सी बात, डिफरेंशिएट तो करना ही है क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स ही निकालना है, बट उस रिजल्ट तक पहुंचना होगा, है ना। जी हाँ, तो चलिए हम लोग वो काम करें। आपके पास फंक्शन है x इक्वल टू e टू पावर x बाई वाई। सबसे पहले तो नजर पड़ गया होगा, आपका पावर वेरिएबल है, तो आपको क्या करना चाहिए, लॉग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए बच्चों। जी हाँ, लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, तभी आप डीसी में सफल हो सकते हो। चलिए लॉग x, अब बताइए पावर को आगे लाएंगे, x बाई वाई लॉग e, है ना। अब बताओ लॉग e का मान, जल्दी से बताओ आप लोग, log e का मान कितना, 1 होगा ना। अब बताइए log x इक्वल टू x बाई वाई, log x इक्वल टू x बाई वाई, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा यहां कर लें, अच्छा लगेगा, y log x इक्वल टू x, ऐसा फंक्शन दिखने लगा नहीं। चलिए अब डीसी करें, है ना, अब डीसी करें, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, है ना। चलिए दोनों साइड करेंगे, y log x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू dx बाई डी एक्स, दोनों साइड डीसी करेंगे। अब बताइए y इंटू लॉग एक्स, मतलब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है बच्चों, है ना। तो क्या करेंगे, y रखेंगे, log x का डीसी 1 बाई एक्स, अब प्लस फिर log x रखेंगे, y का डीसी क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और dx बाई डी एक्स 1। आ रही बात समझ में, y रखा, प्रोडक्ट रूल, y रखे log x का डीसी बाई 1 बाई एक्स, और log x रखे और y का डीसी dy बाई डी एक्स, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये क्या हो गया, y बाई एक्स, अब प्लस log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, 1 भाई, है ना। log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस y बाई एक्स, 1 माइनस y बाई एक्स, ऐसा हो गया। अब बताओ log x dy बाई डी एक्स, एलसीएम लो, x माइनस वाई बाई एक्स, ऐसा करोगे ना, x माइनस वाई बाई एक्स। अब चलिए dy बाई डी एक्स आपका क्या निकल रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू x माइनस वाई, अब बाय x तो है ही, और log x डिवीजन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए अपने मंजिल तक पहुंच गए कि नहीं भाई, क्या है, x माइनस वाई बाई एक्स लॉग एक्स। जी हाँ बच्चों, वही काम किया जो प्रीवियस प्रॉब्लम में कर रहे थे, बट क्वेश्चन का थोड़ा नजारा बदल गया बच्चों, है ना। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर और नेक्स्ट हम लोग मजेदार प्रॉब्लम देखें।
आइए, जी हाँ, आइए फिर हम लोग देखें। जी हाँ, ये क्लास जो भी मिस कर रहा है भाई, वो निश्चित तौर पर उसको बहुत ही परेशानी होने वाली है। तो आप लोग मिस ना करें बच्चों, रेगुलर अपने टाइम पर क्लास लें। जी हाँ, और काफ़ी मज़ा आएगा बच्चों। आइए अब देखिए मैं एक नए प्रॉब्लम में प्रवेश करवा रहा हूं बच्चों। आइए देखिए क्या है ये नया प्रॉब्लम हमारे लिए। कहें y इक्वल टू रूट ओवर, जी हाँ, लॉग एक्स प्लस रूट ओवर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर लॉग एक्स प्लस सो इन्फिनाइट तक। जी हाँ, इन्फिनाइट तक। और मैं कहूं कि प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स 2y माइनस 1। जी हाँ, 2y माइनस 1, ये आपको प्रूफ करना है। जी हाँ, अब सोचिए क्या करना चाहिए। क्या आपको नया प्रॉब्लम लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस कंसेप्ट में, याद कीजिए, इम्प्लिसिट फंक्शन का जब डेरिवेटिव बता रहा था उस समय मैं इनफाइनाइट फंक्शन का डेरिवेटिव हमने निकालने के लिए आपको सिखाया था बच्चों। आज भी वही यूज करेंगे। मैथमेटिक्स क्या होता है, कहीं भी आप सीख लिए तो वही यूज हम बार बार करते हैं। जी हाँ, लेकिन एक बार सीखने की जरूरत होती है भाई। एक बार निश्चित तौर पर अगर आप समझेंगे तभी उसका बार बार इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए याद कीजिए मैंने क्या बोला था, कोई भी इनफाइनाइट फंक्शन हो तो सबसे पहला काम है फिनाइट बनाना। क्या बनाना? फिनाइट बनाना। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे गंगा जी, हम जो लोग जाते हैं जल लेने के लिए, तो हम लोग गंगा जी तो उठा के नहीं लाते हैं, क्या कर लाते हैं, किसी बर्तन में। जी हाँ, किसी बर्तन में जल उठा के लाते हैं बच्चों। उसको क्या किए, छोटा कर दिए। उसी तरह जब भी इनफाइनाइट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करें उससे पहले उसको फिनाइट बनाएं। देखिए बंधु, अगर आप इस पहले मेंबर को भूल जाइए, पहले मेंबर को अगर भूल जाते हैं तब भी तो आपका वही y दिखता है। और मैं बता देना चाहता हूं कि अगर बर्तन में आप जल लाते हो तो गंगा जी का स्तर नीचे नहीं जाता है भाई, नीचे नहीं जाता है। वही चीज यहां भी है, अगर आप इस मेंबर को भूल के इसको फिर क्या लिख दें, y लिख दें, तो इससे कोई फर्क है ना, आउटपुट पर विशेष नहीं पड़ने वाला है ना। तो चलिए, क्योंकि हमारे पास इनफिनाइट है ना, आपके पास हजारों करोड़ों मान लीजिए रुपये हो जाएं, तो निश्चित अगर 2-4 रुपये किसी को दे देते हैं तो उससे घटने वाला नहीं है बच्चों। वही चीज यहां भी है। बताइए, फर्स्ट मेंबर को आप भूल गए थे log x, और सेकेंड मेंबर से हमने क्या किए, कहा कि भाई y ले सकते हो। अब देखिए ये आपका फंक्शन बिल्कुल सिंपल हो गया कि नहीं, और फिनाइट हो गया कि नहीं? जरूर फिनाइट हो गया बच्चों। वहां था इनफिनाइट और अब हो गया फिनाइट। चलिए स्क्वायर कीजिए, अब थोड़ा साफ सुथरा कीजिए। जी हाँ, log x प्लस वाई, ये देखिए रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर करने से। अब देखिए कैसा लग रहा है, अब तो आसानी से डीसी कर सकते हैं, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए y स्क्वायर का डीसी करेंगे ना, क्या होगा, 2y dy बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना। जहां हमेशा बार बार कर रहे हैं, y वाले फंक्शन का जब भी डीसी करो, डीसी कर दो, अब बगल में dy बाई डी एक्स लिख दो। log x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 बाई एक्स बच्चों, फिर y का dy बाई डी एक्स होगा। ठीक है, ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन के ही तरह हो गया नहीं। चलिए dy बाई डी एक्स को एक जगह कलेक्ट करना होगा, तब ना dy बाई डी एक्स निकल पाएगा। तो बताइए 2y dy बाई डी एक्स, और राइट साइड का dy बाई डी एक्स ले आइए, माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, 1 बाई एक्स, है ना। और dy बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, 1 बाई एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू 2y माइनस 1। ये देखिए आपका तैयार हो गया बच्चों, ये देखिए, अर्थात dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या निकला, 1 बाय एक्स 2y माइनस 1। ये देखिए आपके सामने प्रूफ है ना। जहां बच्चों संघर्ष करते जाइए जब तक दम है।
निश्चित तौर पर आप अपने मंजिल तक पहुंचोगे। वही चीज यहां भी है कि संघर्ष शुरू किए फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का, तो निश्चित आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए बच्चों, है ना। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जी हाँ, चलिए इन्फिनाइट वाले प्रॉब्लम को हम लोग लॉग स्तर से बना रहे थे। जी हाँ, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन इस्तेमाल हो रहा था, इसीलिए लॉग स्तर से हम लोग बनाए बच्चों। हाँ, आइए, अब जो है, अब जो प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, जी हाँ, इन सभी से जबरदस्त, और मैं बता देना चाहता हूं आपके एग्जाम में भी आया हुआ ये प्रॉब्लम है, और 5 मार्क्स का। जी हाँ बच्चों, 5 मार्क्स। ये कहता है इफ y इक्वल टू cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x, और इस तरह से चलते चलते कहां तक जाएगा बंधु? इन्फिनाइट तक। इसका मतलब आपका इन्फिनिटी जान नहीं छोड़ा है ना। चलिए, अब कहता है दिखाओ भाई, दिखाओ, क्या दिखाओ भाई? dy बाई डी एक्स जो इसका होगा वो माइनस वाई स्क्वायर 10x, माइनस वाई स्क्वायर 10x, है ना, माइनस वाई स्क्वायर 10x बाय 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स, 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। जी हाँ, ये आपको दिखाना है, ये आपको दिखाना है। क्या आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। आप में वो जोश होनी चाहिए, है ना, और हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। मैंने क्या बोला था? संघर्ष करते जाइए, संघर्ष करते जाइए, मंजिल तो मिलेगी ही। जी हाँ बच्चों, और जो संघर्ष नहीं करता है ना, उसको मंजिल नहीं मिलती है बच्चों, है ना। तो चलिए, आप संघर्ष करने वाले बच्चे हो बच्चों। आइए, ये देखिए, मैंने क्या बोला था? जो भी इनफिनाइट वाले फंक्शन होते हैं उसको फिनाइट बनाना है, और बिल्कुल आसान होता है फिनाइट बनाना, क्योंकि इनफिनाइट वाले प्रॉब्लम एक ही जैसा है ना, एक ही जैसा। और मैं बता देना चाहता हूं, आप गंगा जल लाने जाते हो भाई, गंगा जल लाने जाते हो, कोशिश करते हो हम बीच में जाएं, वहां से गंगा जल हम लेंगे, और आप किनारे से भी गंगा जल लोगे तो वही गंगा जल होगा, क्योंकि जल तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हर जगह बना है ना, किनारे पर भी और बीच में भी, है ना, जहाँ। तो उसी तरह यहाँ भी है भाई, यहाँ भी है कि ये देखिए cos x, ये देखिए cos x, ये देखिए cos x, सिमिलर हमेशा इनफिनाइट वाले फंक्शन में सिमिलर फंक्शन होते हैं भाई। अब देखिए, अब क्या बोलेंगे? एक मेंबर को छोड़िए और फिर अगर इसको भूल जाएंगे तो फिर तो वही y होगा। तो जी हाँ बच्चों, cos x टू दी पावर y लिख दो। ये पूरा जो आपका इन्फिनाइट तक है उस सब को y लिख दो, बस एक मेंबर को छोड़ के, एक मेंबर को, क्योंकि एक अगर मेंबर को नहीं छोड़ेंगे तब तो y इक्वल टू y हो जाएगा, है ना। जी हाँ, एक मेंबर को छोड़ के। चलिए, अब देखिए आपके पावर में क्या दिख रहा है? y दिख रहा है। निश्चित लॉग लेके वो पावर को नीचे उतारना होगा, क्योंकि वेरिएबल पावर जैसे दिख गया, इसका मतलब है निश्चित तौर पर आपको उतारना होगा पावर, है ना। चलिए उतारते हैं। ये देखिए y पावर आगे आ जाएगा, y log cos x हो गया। अब तैयार है मेरा, अब तैयार है, बिल्कुल आराम से इसका डीसी कर सकते हैं हम लोग, और करेंगे बच्चों। बताइए, log y का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स, ठीक है। और यहां देखिए दो फंक्शन है, एक फर्स्ट y और दूसरा फंक्शन log cos x। तो क्या करेंगे? y रखेंगे और log cos x का डीसी करो। बताओ, 1 बाई cos x, बंधु log का डोमेन cos x है तो 1 बाई cos x होगा ही ना। अब फिर cos x का डीसी करोगे तो माइनस साइन x। चेन बना के कर दिया, बार बार चेन को दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर log cos x रखे और y का डीसी क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स। अब बताइए आपके पास क्या हो गया बच्चों? ये देखिए 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड है, यहां देखिए माइनस
ये माइनस आगे कर दिया, और y और साइन एक्स बाय कॉस एक्स ट्रिगोमेट्री में क्या होता है भाई, 10x होता है, 10x होता है, फिर प्लस प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा ही होगा ना। अब चलिए, जहाँ ये एक तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह काम करने लगा, क्योंकि लेफ्ट भी डी वाई बाई डी एक्स और राइट में भी कहीं दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स, उसको एक जगह कलेक्ट करो। चलिए लेफ्ट लाते हैं और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं। ये देखिए कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया आपका 1 बाय वाई माइनस लॉग कॉस एक्स, क्योंकि दोनों में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ना, वो लेफ्ट लाएंगे और फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, और राइट साइड आपका क्या रह जाएगा माइनस वाई 10x, यही रहेगा ना। अब जरा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम ले लें, है ना, जो बार बार आप लेते हो, है ना, एलसीएम ले लो, बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 10x। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, y यहां चलाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर 10x, माइनस वाई स्क्वायर 10x बाय 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। ये देखिए आप अपने, मैं नहीं देखा लेकिन अपने मंजिल तक निश्चित पहुंचे होंगे। चलिए क्या है, माइनस वाई स्क्वायर 10x, अब बाय कितना 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स, है ना। तो जी हाँ, आपके पास ट्रिक है, हुनर है, तो निश्चित तौर पर आपको मंजिल तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता है बच्चों। तो निश्चित पावर लगाएं, शक्ति लगाएं अपना, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम को हम बिल्कुल आसानी से बना सकें, है ना। तो देखा आपने, काफी मजेदार प्रॉब्लम था, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए, जी हाँ, देख रहा है आप लोगों ने कि कैसा कैसा प्रॉब्लम चल रहा है भाई, है ना। जी हाँ, आंख खुली की खुली रह गई होगी आज प्रॉब्लम को देखकर बच्चों। इसलिए कि बच्चों आपका जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और कहीं आपको परेशानी नहीं हो रही होगी, है ना। जहाँ जिस बच्चे को नहीं समझे होंगे प्रीवियस क्लास, उसी को थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बट मुझे विश्वास है कि आप लोगों को कहीं भी परेशानी नहीं हो रही होगी। जहाँ चलिए फिर आपको एक मजेदार प्रॉब्लम दिखाते हैं बच्चों। ये देखिए, x टू पावर y इंटू वाई टू पावर x इक्वल टू 1, और मैं कहूं फाइंड करना है भाई डी वाई बाई डी एक्स। जरा सोचो, फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। आप सोच रहे होंगे सर ये तो मैं कई बार इस तरह के फंक्शन को देख चुका हूं। जी हाँ, देख चुके हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा अनुभव लेना है बच्चों। 2 वेरिएबल पावर वेरिएबल था, मैंने कहा था लॉग का इस्तेमाल नहीं करना, है ना, दोनों को अलग अलग मानना, यू एंड भी ऐसा कुछ बताया था, बट वहां एक और चीज बताया था, अगर दोनों फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस साइन रहेगा तब हम लोग ऐसा करेंगे, अलग अलग मानने की जरूरत पड़ेगी। यहां अलग अलग मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों के बीच क्या है, मल्टीप्लाई या डिवीजन भी रहता तो मेरा काम हो जाता। चलिए यहां तो मल्टीप्लाई है, बिल्कुल डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं, अलग अलग पार्ट में मानने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है प्लस या माइनस रहे तभी हम अलग अलग पार्ट मानने की जरूरत पड़ेगी, और मल्टीप्लाई एंड डिवीजन में रहेगा तो डायरेक्ट आप लॉग का इस्तेमाल कर सकते हो। बताइए y टू पावर x इक्वल टू लॉग 1, ऐसा हो जाएगा। अब बताइए लॉग a इंटू बी, जी हाँ, इस पूरे फंक्शन को a मानिए और ये दूसरे फंक्शन को b मानिए। बताइए लॉग a प्लस लॉग b, ऐसा हो जाएगा। और log 1 का मान कौन नहीं जानता है भाई, log 1 का मान तो आपका फर्स्ट लॉ है और 0 होता है ना। अब पावर आगे आए, y log x प्लस x log y इक्वल टू 0। देखिए आपका कितना सिंपल फंक्शन दिख रहा है। अब आप डीसी कर सकते हो, जी हाँ, आपके डीसी के लायक हो चुका है ये। चलिए यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन है y, सेकेंड फंक्शन है log x, तो क्या करोगे, y रखोगे, log x का डीसी 1/x करोगे, एंड log x रखोगे और फिर y का डीसी बताओ क्या करोगे, dy/dx करोगे कि नहीं, dy/dx करोगे कि नहीं। भाई प्रोडक्ट में है तो y रखे, log x का डीसी किया, और log x रखे और किसका डीसी किया, y का dy/dx, प्लस
ये तो आपने एक पार्ट का डीसी किया भाई, अब दूसरे पार्ट का करना है। बताइए, ये भी तो प्रोडक्ट में है ना प्रोडक्ट में है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना, एक्स को रखेंगे। बताइए लॉग वाई का डीसी क्या होगा, जल्दी से बताइए। 1/y होगा ना, और फिर y का डीसी dy/dx करेंगे। जहाँ जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको भी ध्यान रखना होगा। और मैं बार बार लिखता हूं डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जहां बच्चों अब देखिए log y को रखे, log y को रखे और x का डीसी क्या हो जाएगा 1 और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब ये बताइए क्या हो चुका है। जी हाँ, अब आपका डीसी हो चुका है। अब आप एडजस्ट करोगे 1y/x प्लस log x dy/dx, यही है ना आपका फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब प्लस यहां देखिए x/y dy/dx प्लस प्लस log y इक्वल टू क्या कहोगे, इक्वल टू 0 कहोगे ना, इक्वल टू 0। अब देखिए dy/dx दो टर्म में है। जी हाँ, लॉगरिथमिक फंक्शन में इम्प्लिसिट फंक्शन मिक्स, मैंने कहा था ना भाई, मैंने कहा था ना हर जगह अब इम्प्लिसिट फंक्शन मिल सकता है ना। अब जी चलिए, जिसमें dy/dx था उसको तो मैंने कॉमन ले लिया। अब जिसमें dy/dx नहीं है उसको राइट साइड ले जाइए, -y/x माइनस log x, यही दो। log x नहीं, सॉरी log y, ये log y है ना। अच्छा, एलसीएम वगैरह लो, y log x प्लस x बाय कितना y dy/dx, ऐसा होगा। यहां देखिए माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए और एलसीएम लीजिए y प्लस x log y, अब बाय कितना x, तैयार हो गया। अब डिवीजन में ले आए, dy/dx इक्वल टू, ध्यान दें y यहां चलाएगा तो माइनस y इंटू वाई प्लस एक्स log y, ये तो था ही। अब बाय यहाँ नीचे में x है और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, है ना, y log x प्लस x। ये देखिए आपने डीसी तैयार कर लिया। और इसका सिस्टम भी समझा कि अगर मल्टीप्लाई में हो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल दो बार तो आपको डायरेक्ट लॉग लगाने की जरूरत है, उसको अलग अलग पार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर आइए, जी हाँ, ये तो मैंने मल्टीप्लाई का, है ना, मल्टीप्लिकेशन रूप में फंक्शन दिया था बच्चों। आइए, जी हां, ये भी प्रॉब्लम आपके लिए जबरदस्त है बच्चों, ये भी प्रॉब्लम आपके लिए जबरदस्त है क्योंकि इसको भी मैं अलग कर रहा हूं। 2 to the power x, 2 to the power x, है ना, 2 to the power x माने कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल हो चुका है ना, प्लस x to power y इक्वल टू 1। जरा सोचिए लॉग में क्या ऐसा फॉर्म पढ़ा है? जी हाँ, जरूर पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। ये देखिए आपका फंक्शन जो है वो क्या है, 2 to the power x प्लस x to power y इक्वल टू 1। देखिए कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल और वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, लेफ्ट भी है राइट भी है। क्या आप लॉग लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या समझाया था इससे पहले, प्रीवियस प्रॉब्लम में समझाया कि जब मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, यहां अगर मल्टीप्लाई रहता तो लॉग ले सकते थे, है ना, डिवीजन रहता तो लॉग ले सकते थे, बट यहां क्या है, प्लस साइन है। आप डायरेक्ट लॉग नहीं इस्तेमाल करें, और अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है जी हाँ सिंपलेस्ट नहीं जाके कम्प्लेक्स हो जाइएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करने बोले थे, फर्स्ट वाले फंक्शन को यू मानिए, सेकेंड वाले फंक्शन को भी मानो, है ना। सबसे पहले तो दोनों का अलग अलग आप डीसी निकालो और तब बात करते हैं dy/dx का। चलिए दोनों को डीसी निकालने के लिए लॉग लेना होगा। चलिए लॉग लेते हैं, लॉग यू इक्वल टू एक्स, आगे आएगा x log 2, है ना। जी हाँ, अब डीसी करो विथ रिस्पेक्ट टू x। बताओ लॉग यू का क्या होगा, 1/u du/dx होगा ना। ये तो हम बार बार यूज कर रहे हैं, आपको कहीं परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए x log 2, बताइए log 2 तो
फंक्शन है क्या, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डीसी नहीं करता है भाई, बाहर निकालता है। और एक्स का डीसी क्या होगा 1। अब बताइए dy बाई डी एक्स आपका क्या हो गया u log 2, है ना, u log 2। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर सकते हैं u जो हमारा फंक्शन है, क्योंकि u तो आपने खुद से माना है। तो ये देखिए u फंक्शन का फॉर्म लिख दिया 2 to the power x log 2। इसका मतलब u का डीसी आपको प्राप्त हो चुका है। तो आप सोच रहे होंगे सर लॉग लगाए तब डीसी करेंगे, इसका तो डीसी मुझे याद है e to the power x का डीसी e to the power x log a। जहां बच्चों उस तरह भी कर सकते हैं, बट अगर इस तरह लॉग प्रॉब्लम बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा एक्सपेंड करके बनाएं। यहां तो आपको लेनी पड़ेगी, है ना, यहां तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है भाई, है ना, log y इक्वल टू। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट इसमें तो आपको लॉग लेनी ही पड़ेगी, तभी आप डीसी कर पाओगे। log y इक्वल टू पावर आगे आएगा y log x, ऐसा होगा। अब बताओ, अब सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया तो आप डीसी आराम से कर सकते हो। नहीं, अब बताओ log y का डीसी क्या करोगे 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स, है ना, और फिर y इंटू log x। y रखोगे log x का डीसी 1 बाई एक्स, और log x रखोगे y का डीसी dy बाई डी एक्स। यही होगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सॉरी एक गलत हो गई है, इसको आपने u माना था, इसको क्या मानना चाहिए v, है ना, इसको क्या मानना चाहिए, तो ये तो आपका v है भाई, y तो आपका ये वेरिएबल है ही एक्स्ट्रा में, है ना। चलिए, है ना, ये देखिए ये क्या किया, v का 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स। आपने फर्स्ट वाले फंक्शन को u माना था तो सेकंड को तो v मानना होगा ना। चलिए अब देखिए dv बाई डी एक्स, जी हाँ dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया b इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स dy बाई डी एक्स, ये हो गया। और b का मान तो आप रख सकते हो, b फंक्शन आपका क्या था x टू पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स dy बाई डी एक्स। ये देखिए dv बाई डी एक्स भी निकाल लिया। अब चलिए अब अपने मकसद पर पहुंचिए। जी हाँ, आपका मकसद क्या था, चलिए आपने u किसको माना था, फर्स्ट वाले फंक्शन को, फर्स्ट वाले फंक्शन को, अर्थात आपका फंक्शन था 2 टू पावर x टू पावर y इक्वल टू 1। आप इसको u और इसको v माना था इक्वल टू 1, है ना। अब चलिए इसको भी डीसी कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए u का डीसी du बाई डी एक्स लिखेंगे और v का डीसी dv बाई डी एक्स लिखेंगे, और 1 का डीसी तो आपको पता है 0। जहाँ जैसे log 1 का मान 0 होता है, उसी तरह किसी भी कांस्टेंट का डीसी जो है वो क्या होता है 0 होता है भाई। अब बताओ du बाई डी एक्स तो आपके पास है भाई, लिख दो 2 टू द पावर x log 2 लिख दिया, और dv बाई डी एक्स ये देखिए आपका निकला हुआ है x टू पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू। और कांस्टेंट का डीसी क्या कहोगे, कांस्टेंट का डीसी क्या कहोगे, निश्चित तौर पर कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। अब चलिए अब थोड़ा ब्रैकेट वगैरह खोलिए तो आप रिजल्ट तक पहुंचोगे। चलिए रिजल्ट तक पहुंचेंगे, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, x पे पावर कितना है 1 है, तो x टू पावर y माइनस 1 हो जाएगा, है ना, इंटू वाई प्लस फिर यहां मल्टीप्लाई कीजिए x टू पावर y log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। भाई ब्रैकेट खोलोगे तब ना आपको dy बाई डी एक्स दिखेगा, और आपका मकसद है क्या निकालना dy बाई डी एक्स। चलिए दोनों को राइट साइड भेजिए, क्योंकि एक ही टर्म में dy बाई डी एक्स है, तो चलिए उसी को रखेंगे लेफ्ट में और सबको राइट भेज देंगे। चलिए राइट दायां साइड भेजिए, -2 टू द पावर x log 2 और माइनस x टू पावर y माइनस 1 इंटू वाई, है ना, इंटू वाई। यही होगा ना बच्चों। चलिए अब देखिए आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स प्राप्त करना है। चलिए ये डिवीजन में हो जाएगा, माइनस दोनों में कॉमन लीजिए, -2 टू द पावर x log 2 प्लस x टू पावर y माइनस 1 इंटू वाई। अब बाय कितना बच्चों, x टू पावर यही बाय होगा ना, x टू पावर y log x, है ना। तो जी हाँ
ये देखिए अपने मंजिल तक पहुंच गए बच्चों। तो जी हाँ, इसका तरीका बदल जाता है। इसमें आपको अलग अलग पार्ट में डिफ्रेंशिएट करके और तब फंक्शन में ज्वाइंट करना होता है ना। तो समझ गए होंगे हम हर तरह का, जी हाँ, हर तरीके का प्रॉब्लम्स बताना चाहे बच्चों। और लॉगरिथमिक फंक्शन का जो भी प्रॉब्लम होगा अब आपसे निश्चित तौर पर बनेगा, है ना। और आज हम लोग का जो भी प्रॉब्लम हुआ बिल्कुल मस्त प्रॉब्लम हुआ। तो इसके लिए बच्चों निश्चित तौर पर अपने मित्रों के साथ यह क्लास शेयर करें, है ना। और साथ साथ अपने को लाइक भी करें, क्योंकि बच्चों बहुत सारे बच्चे, है ना, क्लास लेते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं बच्चों। और लाइक होने के बाद, है ना, टीचर का, है ना, पावर, है ना, शक्ति बढ़ जाता है भाई, है ना, शक्ति बढ़ जाता है ना। इसलिए निश्चित तौर पर इस क्लास को लाइक करें, तभी मैं और अच्छा से अच्छा, है ना, प्रयास करूंगा बच्चों। जी हाँ, प्रयास तो करता ही हूं, बट ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, हमारे माइंड में बैठ जाएगा कि मेरे बच्चे जी हाँ क्लास को काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, तो निश्चित तौर पर टीचर का भी दायित्व बढ़ जाता है भाई, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप भी किसी भी बुक से, है ना, बनाएंगे और मेहनत करेंगे बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए जज्बे के साथ, नए जुनून के साथ। बाय बच्चों। तो आइए पाप